देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स। ठीक है, नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जनरली यहाँ से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको बिल्कुल पेशेंसली देखना है और उनको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, नहीं है। एक्चुअल में फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड एक प्रकार के पॉलीमर होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका कौन होता है, सिलोक्सेन जैसे होते हैं। ठीक है, नहीं है। सिलोक्सेन जो होते हैं ये जो है प्योर इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनोमेटिक से कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटेलिक है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटेलिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आता है, फोस्फाजिन और साइक्लोफोस्फाजिन कंपाउंड्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो फोस्फाजिन तो आपकी स्ट्रेट चेन हो गए, साइक्लोफोस्फाजिन आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके हेलाइड्स है ना, जिनको क्या कहा गया है, फोस्फोनाइट्रिलिक हेलाइड्स कहा गया है, या पॉलीहेलो फोस्फोजिन्स बोला गया है। ठीक है, नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्लोराइड लगा लो, हैलाइड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली जो है फ्लोरो डेरिवेटिव भी बने हुए हैं, क्लोरो डेरिवेटिव भी बने हुए हैं और ब्रोमो डेरिवेटिव भी बने हुए हैं। और फ्लोरो और ब्रोमो तो अपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बने हुए हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नहीं है। हाँ, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है अपने इंडिया में। तो इसकी स्टार्ट करते हैं तुम। तो आपको ये बता दूं कि ये इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, फास्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है NpH2n। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है। 3 और 4 जो है सबसे स्टेबल माने गए हैं। ठीक है, नहीं है। 3 और 4 सबसे स्टेबल माने गए हैं। और X जो है यहाँ पे हेलोजन हो सकता है। ठीक है, नहीं है। एल्किल ग्रुप हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है, एमाइड ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, NCS ग्रुप हो सकता है। तो ये ग्रुप्स का ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है। दूसरी चीज, जो बड़ी चेन होती है साइक्लिक चेन, उनमें क्लोरीन के मैक्सिमम 34 एटम, 34 एटम आ सकते हैं। किसके, क्लोरो के। जबकि वही साइक्लिक स्ट्रक्चर में ब्रोमो के मैक्सिमम आपके कितने आ सकते हैं, 12 है। ठीक है, नहीं है। ये नाइट्रोजन फोस्फोरस मिलकर ये बनाएंगे, लेकिन साइड के जो आपके हेलोजन्स लगे हुए हैं वो क्लोरीन तो 34 आ सकते हैं और ब्रोमीन आपके 12 आ सकते हैं। ये भैया आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं है। चलें, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ जी। अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 3 है, तो ये 3 और 4 तो बेसिक नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे ट्राई फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा, इसको पेंटा, इसको हेक्सा, इसको हेप्टा। ये 2 स्टेबल होते हैं। ठीक है, नहीं है। इन दोनों को देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर तो जस्ट लाइक बेंजीन जैसी होती है, वही है। इसमें कोई बॉन्डिंग के लिए कोई, यानी कि जो पीएन कंपाउंड आपके फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, उनमें कोई बॉन्डिंग का ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि यहां पे नाइट्रोजन के पास एक फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो ये d पाई p पाई बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, नहीं है। और यहां पे जो d पाई p पाई बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्ड की तरह होती है, और ये पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या रहता है, डी लोकलाइज रहता है। लेकिन यहां पे एक्यूरेट एरोमेटिक करेक्टर नहीं आते, इसी कारण से इसको शुडो एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया है, PnCl2 होल थ्राइस। ठीक है, नहीं है। क्या कहा गया है, शुडो। पहले कह रहा हूं शुडो एरोमेटिक कंपाउंड आए तो ये आएगा आपका, याद रखना, शुडो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई। बॉन्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में देखेंगे बॉन्डिंग अपन। और जो इसका 4 जो है आपका 8 मेंबर्ड है, वो चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो चेयर फॉर्म हो गई, ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ आएगी नहीं, बस इसके लिए आ सकता है सूडो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। चले भाई आगे। 1895 में सबसे पहले फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड को स्टोक ने डिस्कवर किया था। भाई इस टाइप के कंपाउंड भी होते हैं। क्यों होते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर बात करें अपन फोस्फोरस की और बात करें अपन नाइट्रोजन की, ये एक ही पीरियड के हैं और कार्बन पीरियड के नहीं है। अगर कार्बन पीरियड के होते हैं तो कैटिनेशन का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा होता है। इनके अंदर कैटिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है,
खुद के मोलिक्यूलों से या दूसरे के मोलिक्यूलों से जुड़ने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, अपने आप आगे से आगे जुड़ते हुए चले, लंबी लंबी चेन बनाए। इतनी लंबी नहीं बनती, आपने देखा 3 और 4 ही ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर की थी, और फिर उसके बाद 1925 में रोमन ने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म की थी, हाँ भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। और अपने मेहरोत्रा और कपूर ने एफ और बीआर के कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे 1956 में अपनी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है नहीं है? तो अगर मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आती है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में 2-3 मेथड है, ज्यादा नहीं है। ठीक है नहीं है? शुरुआती तौर पर क्या किया गया, PCl5 और अमोनियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में इसको क्या किया गया, गर्म किया गया, तो हमारे पास इस प्रकार के कंपाउंड्स बने। तो ये तो साइक्लिक वाला है, ये एसाइक्लिक वाला है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत? साइक्लिक कंपाउंड ध्यान रखना। दूसरा जो है वो PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे अपन अजाइड के साथ। तो अब जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो अजाइड के साथ है। ठीक है नहीं है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलकर ये PN बॉन्ड बना लेंगे, और जो 3 आपके हैलोजन लगे हैं वो एचडीज, क्योंकि लोन पेयर होता है इसके पास, फास्फोरस के पास, पता हो तो आपको लोन पेयर होता है, सीधा सीधा अटैक करता है अजाइड के ऊपर, और ये क्या बनाता है, ये वाला, और N2 को बाहर निकालता है। N2 प्लस लिविंग ग्रुप के रूप में होता है, पता है ना आपको? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा, बस यहाँ पे Cl3 की जगह PPS3 आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही इसमें होगा, सेम कंसेप्ट है। PbR3 लिथियम अजाइड, सोडियम अजाइड, और सोडियम अजाइड के साथ ये रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, इस प्रकार के PN कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल इजी सा है, नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं यहां इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है? अब देखो ये बिस ट्राइफ्लोरोमिथाइल फोस्फीन 3 अमाइड कॉम्प्लेक्स, जब ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक स्पेसिफाइड कंपाउंड बनाता है, और जिसमें HCl बाहर निकल के और इसका पॉलीमर कंपाउंड बनेगा। देखो बन गया नहीं है? तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका फॉस्फोनाइट्रिल कंपाउंड है। इसी प्रकार से ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी, इसी प्रकार से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आरपीसी लैंग्वेज के हिसाब से बात करेगा। कैसे करेगा कि H4N4 और थायोनिल क्लोराइड की PCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ध्यान रखना वही जो स्टेबल कंपाउंड है अपना। ठीक है नहीं है? ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड कर लोगे भाई, ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक ये इंपॉर्टेंट है, 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बाकी की आप समझ जाओगे। देखो इधर रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी में यहां पे हेलोजन है। हेलोजन अपने आप में अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाती है। कैसे? जैसे यहां पे आप देख रहे हो 6CH3 आ गए, और यहां पे 6Cl है, तो इनको हटाकर क्या बन जाएगा आपका, ये वाला बन जाएगा। क्या वाला बनेगा, ये वाला NpCH3 का ट्वाइस है ना, और बाहर लगा देता हूं मैं थ्राइस। इसी प्रकार के कंपाउंड्स इनमें बना सकते हो। इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये आ जाएगा, CH3 जगह OR आ जाएगा। ठीक है नहीं है? ऐसे ही SCN आ सकता है, NP कंपाउंड बनेंगे यहां पे NCN। तो रिएक्शन में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो थी वो सिंथेसिस में थी। ठीक है नहीं है? इसी प्रकार से आप यहां पे देखोगे तो F रिप्लेस करेगा किसको, Cl को। तो जितना दे रखा है उतना रिप्लेस करवा देना, बाकी के एज इट इज रखना, फॉर्मूले को खोल के लिख देना। अब यहाँ पे 6 के 6 रिप्लेस करवाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 के 6 रिप्लेस करवाना। यहाँ पे देखो 2 अमोनिया कंपाउंड को रिप्लेस करवाएगा, 2 ही, तो 2 को ही रिप्लेस करवाना, 2 Cl को। 6 Cl है इसके अंदर, स्ट्रक्चर देखी थी ना आपने, हाँ, तो 2 को ही रिप्लेस करवाना। तो ये रिएक्शंस आप लिख लेना। एक ये है इथरल हाइड्रोलाइसिस। जब आपका PnCl2 होल थ्राइस का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या बनता है, फोस्फोनाइट्रिलिक एसिड बनता है, ये बनता है। ठीक है नहीं है? स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ खास नहीं है, वैसी स्ट्रक्चर है। ये
स्ट्रक्चर कोई खास नहीं है। डबल बॉन्ड लगा दो आप मानते हुए, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएंगे। क्या ग्रुप लग जाएंगे? OH ग्रुप। ऐसे 6 के 6 रिप्लेस हो जाएंगे आपके। कहाँ लगा दी मैंने? OH गलत जगह लगा दी। यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोनाइट्रोलिक एसिड। और इसकी बेसिसिटी जो है 6 है। दिख रही है क्या? 6 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो कोई आपसे बेसिसिटी पूछे तो बता देना 6 है इसकी। कर सकते हो भाई। इथरल हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? फिर है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या करता है? साइक्लिक से एसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और क्रॉस बॉन्डेड क्लोरोफॉस्फोजीन पॉलीमर, यानी जिसको अपन रबर बोलते हैं, ठीक है नहीं है, इनऑर्गेनिक रबर, वो बनता है यहाँ पे। अभी चर्चा करेंगे इसकी। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक रबर। वही ट्रांसवर्जन, इनऑर्गेनिक रबर, सिस वर्जन सॉरी। ट्रांसवर्जन तो आपको पता है गट्टा पर्चा होता है, तो इनऑर्गेनिक रबर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है भाई। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है इसकी, क्रॉस बॉन्डेड क्लोरो फॉस्फोजीन रबर बनता है जिसको इनऑर्गेनिक रबर कहा जाता है। चलो देखो आगे चलो। बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब जब H2SO4 में इसको डाला जाता है तो SO3 के साथ रिएक्शन करके ये इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर SO3 को मिल जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये किस नेचर का है? नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन और SO3 के बीच में इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, ठीक है नहीं है? स्ट्रक्चर में इस टाइप का बॉन्ड बनेगा। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, SO3 को दे देगा। डजंट मैटर, ये भी कोई खास नहीं है, ठीक है नहीं है। अब बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो बॉन्डिंग में ध्यान रखना, यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल है। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो है NPN जो कि 118 होता है, एक होता है PNP जो 121 होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक है कि जो बॉन्ड एंगल अपने पास, यानी कि बॉन्ड एंगल NPN मस्ट बी लोअर देन बॉन्ड एंगल PNP। ये पूछा हुआ है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। कर लोगे आराम से, ठीक है नहीं है। फॉस्फोरस क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ आपकी 197 पिकोमीटर होती है, जबकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है आपकी? 158 पिकोमीटर होती है। और क्लोरीन का बॉन्ड एंगल 102 के आसपास होता है, ठीक है नहीं है। तो ये जो बॉन्ड एंगल जो 118 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जेडीई में साफ लिखा हुआ है, ठीक है नहीं है। हाँ, एक ये भी पूछ सकता है कि भाई क्लोरो जो आपके हेलोफॉस्फोजीन है उनमें इनका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी आपका बढ़ेगा। तो पीबीआर का सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सुनो आराम से, ये लिखा हुआ बॉन्डिंग का। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन फिल्ड sp2 orbital on nitrogen and empty 3d(x²-y² orbital on p। कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा? p पाई d पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड ओवर होल मॉलिक्यूल और सूडो एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करता है? उसमें इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सूडो एरोमेटिक कंपाउंड उस कैरेक्टर को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर है? अब देखो इसके यूजेस। पहली चीज, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा हो सकता है अगर एग्जाम में टपक गया तो, कि ऐसा कौन सा आपका फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड है जो पॉलीथीन के रिसिंबल होता है। तो NPOCH2CF3 ट्वाइस पावर n किसके? पॉलीथीन के। समझ में आई बात? पॉलीथीन के रिसिंबल होता है ये वाला OCH2CF3। फिर जोर देके बोल रहा हूं, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं है। रिजिड प्लास्टिक होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में होता है, फाइबर होता है, और इसके ऊपर न तो पेट्रोल न ऑयल न सोलवेंट का इफेक्ट होता है, इसलिए वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ के रूप में इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है नहीं है। और खास बात, इसकी जो थिन फिल्म होती है, ठीक है नहीं है, पॉली एमिनोफॉस्फेजिन, यानी कि आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है वहां पे, ये वहां पे यूज में लिया जाता है
जो सीवियर बर्न के केस होते हैं जहां पे मरीज 80% 70% जल जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। आपने देखो वो बड़ी सी जाली है और उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, वो इसी का कपड़ा होता है। वो क्या करता है, वो एक तो बॉडी से क्या नहीं होता, फ्लूइड लूज नहीं होने देता, बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल सकता। दूसरी चीज, वायरस बैक्टीरिया इनको डेवलप नहीं होने देता, ठीक है नहीं है, नॉन टॉक्सिक कैटेगरी का होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। थिन फिल्म ऑफ polyaminophosphagene are used in hospitals to cover severe burns. They prevent the loss of body fluid and keep them out. क्लियर है? तो ये आपका क्या है, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड यहां पे खत्म है। इसमें 2 से 3 4 बात थी, ज्यादा नहीं थी, इनको ध्यान रखना, काम की है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है भाई।